नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आपने मिल्खा सिंह की कहानी पर बनी फिल्म देखी, आपने मेरी काम की कहानी पर बनी फिल्म देखी, आपने MS धोनी की कहानी पर फिल्म देखी, लेकिन दीपिका कुमारी की कहानी इन सब की कहानियों से ज्यादा जोरदार है, ओरिजिनल है और किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दीपिका कुमारी जो दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज है, आर्चरी में जिन्होंने दुनिया की नंबर 1 पोजीशन हासिल की है और पिछले हफ्ते पेरिस में हुए तीरंदाजी प्रतियोगिता में वे 3 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। वे एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी कहानी में संघर्ष है, जिनकी कहानी में प्रेरणा है, जिनकी कहानी में लगातार अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ने की कोशिश है। इनकी कहानी में प्रेम भी है, नफरत भी है, मोहब्बत भी है और मोहब्बत के बाद शादी भी है। ऐसी दिलचस्प कहानी है दीपिका कुमारी की। दीपिका कुमारी 18 साल की उम्र में ही दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी थी। अब तक विश्व कप प्रतियोगिताओं में वे 9 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। अगले महीने में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में भाग ले रही हैं। उनकी निगाहें ओलंपिक के गोल्ड मेडल पर हैं। अब देखना है कि वे गोल्ड मेडल ला पाती हैं या नहीं, लेकिन ये बताना बिल्कुल मुनासिब होगा कि वे भारतीय ओलंपिक टीम में तीरंदाजी में अकेली महिला खिलाड़ी हैं। एक ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से और अपने हौसले से इतनी लंबी दूरियां तय की है। दीपिका के पिता शिव नारायण महतो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और उनकी मां गीता महतो एक मेडिकल कॉलेज में ग्रुप डी कर्मचारी के रूप में काम करती थी। जिस वक्त दीपिका का जन्म हुआ तब उनकी मां की तनख्वाह 500 रुपये थी और उनके पिता एक छोटी मोटी दुकान चलाया करते थे। आय के स्रोत यही 2 थे। बड़ी मुश्किल से दीपिका कुमारी की पढ़ाई लिखाई हुई। दीपिका कुमारी के साथ एक दिलचस्प बात यह है कि उनका जन्म भी ऑटो रिक्शा में ही हुआ था। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, अस्पताल पहुंचने के पहले ही उनका जन्म हो गया। इस तरह वे एक ऑटो रिक्शा में जन्म लेने वाली अनूठी खिलाड़ी हैं। 2007 की बात है, तब दीपिका कुमारी अपनी नानी के घर गई तो उन्होंने अपनी बहनों के साथ, मौसेरी बहनों के साथ जंगलों में जाकर तीरंदाजी की। बांस के धनुष बाण से वे तीर चलाया करते थे। वहां उनकी चचेरी बहन ने उन्हें बताया कि पास ही में एक अर्जुन आर्चरी एकेडमी है, अगर वे वहां चली जाती हैं तो उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था फ्री हो जाएगी। जब दीपिका अपने घर आई मौसी के यहाँ से, तो उन्होंने बताया अपने पिता को कि एक ऐसी जगह है जहां आर्चरी सिखाई जाती है, खाने पीने की सुविधा भी है और साधन भी वही देते हैं। तो दीपिका के पिता को ये ख्वाहिश पसंद नहीं है दीपिका की। उन्होंने कहा कि रांची इतने दूर हम तुम्हें भेजेंगे नहीं, लड़कियां इतने दूर घर से नहीं जाती, और अगर हमने तुम्हें जाने दिया तो लोग कहेंगे कि देखो ये कैसे माँ बाप हैं, अपने बच्चे को खिला पिला नहीं पाते, इसलिए बच्चे को इतना दूर भेज दिया, इसलिए ना हम तो तुम्हें नहीं भेजेंगे। लेकिन फिर वे मान गए रांची से 200 किलोमीटर दूर खरसावां आर्चरी एकेडमी में दीपिका को भेजने के लिए। इस एकेडमी ने पहली नजर में दीपिका को खारिज कर दिया। दीपिका एकदम दुबली पतली थी, कीड़ी कांप, खुद ही बाढ़ की तरह दिखती थी, लेकिन 3 महीनों में उन्होंने बहुत कुछ संघर्ष करके जीता। ये एक ऐसी एकेडमी थी जहां जाते वक्त दीपिका बहुत रोमांचित थी, लेकिन यहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे पूरी एकेडमी में कोई बाथरूम नहीं था, नहाने के लिए नदी में जाना पड़ता था और उस वक्त वहाँ जंगली हाथियों का बड़ा दबदबा था। जंगली हाथी कभी भी आ जाते और तबाही मचा देते। एक और बात थी कि एकेडमी से दीपिका को रात को बाहर निकलना मना था और वहाँ कोई शौचालय नहीं था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी एकेडमी रही होगी जहाँ दीपिका कुमारी ने अपना तीरंदाजी का शौक पूरा किया। लेकिन वे लगातार मेहनत करती रहीं। उन्हें तीरंदाजी से प्यार हो गया, यह कहना तो ठीक नहीं है। वो कहती हैं कि मुझे तीरंदाजी ने अपना लिया। मुझे जो इनाम मिलते थे शुरू में 50 रुपए,
100 रुपये, 250 रुपये और 500 रुपये तक के होते थे। लेकिन इनाम की राशि मेरे लिए बहुत बड़ी राशि थी और मैं इसके लिए बहुत मेहनत करती थी और मैंने कई इनाम ऐसे छोटे मोटे इनाम जीते। सन 2008 की बात है, जूनियर चैंपियनशिप के ट्रायल के दौरान दीपिका की मुलाकात धर्मेंद्र तिवारी से हुई। धर्मेंद्र तिवारी टाटा आर्चरी एकेडमी में कोच थे। धर्मेंद्र तिवारी ने दीपिका की प्रतिभा देखी। उन्हें अंदाज लगा कि दीपिका की प्रतिभा का उपयोग यहाँ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने दीपिका को सेलेक्ट किया और कहा कि एकेडमी अपने खर्च पर दीपिका को टाटा आर्चरी एकेडमी में रखेगी, उनके खान पान की व्यवस्था भी करेगी। और जब दीपिका टाटा आर्चरी एकेडमी पहुंची तो वे जगह से इतनी अभिभूत हो गई कि उन्होंने ईश्वर के आगे जाकर प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मैं चाहती हूँ कि मुझे ज़िंदगी भर इसी एकेडमी में रहने दिया जाए। और लगता है भगवान ने उनके दुआ कबूल कर ली। धर्मेंद्र तिवारी के मार्गदर्शन में दीपिका नंबर 1 तीरंदाज बनी। 2012 में वे नंबर 1 बनी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि तीरंदाजी जैसे खेल में भी नंबर 1 होने का महत्व क्या होता है। खैर, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जब दीपिका ओलंपिक में गई तो ओलंपिक में वे जीत नहीं पाई। एक ब्रिटिश खिलाड़ी एनी ओलिवर से वे 6-2 से हार गई। दीपिका ने कहा कि जिस वक्त में मेरी बारी आई तीरंदाजी की तो मुझे लगा कि हवा बहुत तेज़ है। मैंने उस हवा को महसूस किया, लेकिन मैं इसका दोषारोपण किसी पर कर नहीं सकती। मैं वो नहीं जीत पाई। इस दौरान उनकी तबीयत भी कुछ खराब रही। इस बात को भी उन्होंने स्वीकार की और गोल्ड मेडल जीतने या जीतने का जो दबाव था उससे वे सह नहीं पाई। उनके दिमाग में बहुत प्रेशर था। इसके बाद रियो ओलंपिक में भी दीपिका गई। वहाँ भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ठीक है, अब वे ओलंपिक में जा रही हैं, फिर से टोक्यो ओलंपिक में जा रही हैं अगले महीने। हो सकता है कि वे वहाँ से भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आएँ। अब बात करते हैं दीपिका की रोमांटिक जिंदगी की। दीपिका कुमारी की जिंदगी में अतनु दास एक आर्चर आए। अतनु दास भी बिल्कुल बेहतरीन तीरंदाज है। उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया कि पूरे देश के बच्चों का रोल मॉडल अगर कोई है तो वो दीपिका कुमारी है। अतनु दास को भी दीपिका कुमारी से बहुत इश्क हो गया था, लेकिन उन दोनों की ज़िंदगी में शुरुआती दिन इश्क के नहीं रहे, अदावत के रहे, दोस्ती के नहीं रहे, मोहब्बत के नहीं रहे। दोनों एकेडमी के शुरुआती दिनों में थे तो दोनों में तकरार रहती थी। इतनी बुरी तकरार होती थी, हालांकि दोनों साथ में कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे, दोनों में प्रतिस्पर्धा भी थी, लेकिन दोनों में भारी अनबन रही। इतनी अदावत थी कि वे एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। तकरार छोटी मोटी बात नहीं थी, वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। लेकिन 2016 के विश्व कप के दौरान दोनों में सुलह हो गई। दोनों की ये जोड़ी विश्व कप में रही और इन्होंने फाइनल तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। ये बात और है कि कोरिया की टीम से ये टीम हार गई, लेकिन इस टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और बात उनकी शादी तक पहुंची। जब ये बात दीपिका कुमारी के पिता को पता चली तो उन्होंने कहा कि हम अतनु दास से शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो हमारी जाति के नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया गया, जबकि अतनु दास के माता पिता इस बात के लिए राजी थे कि अगर तुम्हें दीपिका कुमारी से शादी करनी है तो कर लो, हमें इसमें कोई रुकावट नहीं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। और तमाम आपत्तियों के बाद भी, सहमतियों के बाद उन्होंने पिछले साल 30 जून 2020 को शादी की। शादी कोरोना काल में हुई थी, सीमित लोगों को आने की छूट थी, धर्म का बंधन, जाति का बंधन दोनों के बीच में था। लेकिन इस साल आज यानी 30 जून को ही उनकी शादी की सालगिरह है और इसके ठीक पहले 3 गोल्ड मेडल जीतकर दीपिका कुमारी ने शायद अपने लिए और अपने पति के लिए शादी का तोहफा स्वीकार किया है। अब सब लोगों की निगाहें हैं कि देखते हैं दीपिका कुमारी अगले महीने होने वाले टोक्यो ओलंपिक में कैसा प्रदर्शन करती है। हमारी दुआ है कि दीपिका कुमारी भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएँ और उनका वैवाहिक जीवन भी कामयाब रहे, उनके जीवन पर भी फिल्म बने, जैसे कि
दूसरे खिलाड़ियों पर फिल्म बनी है, मेरी कॉम पर बनी है, MS धोनी पर बनी है और मिल्खा सिंह पर बनी है। दीपिका कुमारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और उनके पति के लिए भी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।